सभी को नमस्ते, सुप्रभात। नई उम्मीद, नई पहचान, नई उड़ान फिर से आपके सामने। आज संडे है, मतलब रिवीजन डे है। पेट को हम कैसे, हमारा डाइजेशन हम कैसे ठीक रखेंगे, ठीक होगा कैसा, इसके लिए हम रिवीजन लेके आ गए हैं। जितना आप कोशिश करिए, 2-3 आसन, कम से कम 2-3 आसन आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। पेट के अंदर जितने भी ऑर्गन्स है वो स्वस्थ रहेगा। ये हम कर रहे हैं मंडूका आसन। पहले भी वीडियो में मैं इसको भी बता चुकी हूँ, फिर भी बार बार इसको रिपीट करना पड़ता है। जैसे हम डेली योगाभ्यास करते हैं ना, डेली इसको करते हैं, कुछ बोरिंग नहीं होता है। योग बोलते हैं लोग, योग बोर बोर नहीं, कुछ ऐसे मन में सोच है कि बोर है। मन में पॉजिटिव सोच रखिए कि मैं ठीक रही हूँ, मुझे ये सब करना है। जैसे खाना हमारा डेली ज़रूरी रहता है, ऐसे योगा हमारा डेली ज़रूरी रहता है। कुछ भी काम हो जाए, आज योगा नहीं करेंगे, हमेशा योगा के ऊपर ही आ जाता है, आज योगा नहीं, क्यों? खाना नहीं तो छोड़ते हम कभी। ऐसे ही हमको डेली योगा करना पड़ेगा। ऐसे ही प्रण लीजिए, प्रॉमिस करिए, हम डेली योगा करेंगे। चलिए, ये है हमारा अर्ध मत्स्येंद्रासन। इसको करेंगे। देखिए पेट के ऊपर कितना प्रेशर, पूरा पेट को मोड़ देते हैं इससे। पेट के अंदर जितने भी ऑर्गन से पूरा सुबह सुबह ये खाली पेट में ऐसे करेंगे, पूरा एक्टिव हो जाता है ये। पेट की सारे बीमारी का जड़ हमारा पेट ही रहता है, तो इसको हम ठीक रखेंगे तो हमारा शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। और मन में हमेशा पॉजिटिव सोच योगा करते समय कि मैं ठीक हो रही हूँ, मुझे ठीक होना है, मुझे कुछ नहीं, योग बड़ा है, रोग बड़ा नहीं है, तो मैं ठीक हो रही हूँ, हो रहा हूँ, हो जाऊंगी, हो जाऊंगा। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, योग की गंगा में बहते चलो। कम से कम 30-40 मिनट खुद के लिए देंगे और बाहर निकलिए, शुद्ध वायु में, शुद्ध हवा में थोड़ा सा बैठिए, योगाभ्यास करिए। कम से कम ये सब नहीं हो रहा है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, ज़्यादा बीमारी है, तो कम प्राणायाम करते रहिए। हमारे पास है ना अनुलोम विलोम, कपालभाति प्राणायाम, उसको हम करते रहेंगे। उष्ट्रासन हो गया, उसके बाद तुरंत हम आ जाएंगे शस्त्रआसन में। अब हम करेंगे योग मुद्रासन। जितना जिसका हो पाएगा उसी हिसाब से करना है। ये ज़रूरी नहीं कि इतना ही सब करेंगे, लेकिन 2-3 आसन, जो भी आसन आप चुन रहे हैं उसको कम से कम रेगुलर हम प्रैक्टिस जारी रखेंगे। उसके साथ साथ प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका और भ्रामरी, वो अपना शरीर मस्तिष्क को ठीक रखेगा। भ्रामरी, कपालभाति पेट के लिए, अनुलोम विलोम अपना शरीर में जितने सारे नस नाड़ी है उसको ठीक रखेगा। मैं बीमार हो गया हूँ, हो गई हूँ, मैं ये सब नहीं कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगा, तो प्राणायाम है ना आपके पास, सूक्ष्म व्यायाम है हाथ का, हमेशा सूक्ष्म व्यायाम करते रहेंगे। खोलेंगे छोड़ेंगे, खोलेंगे छोड़ेंगे। देखिए अर्ध पवन मुक्तासन कर रही हूँ, बातें बातों में आसन भी मेरा जा रही है। चलिए, ये है पूर्ण पवन मुक्तासन का। अगर गले कंधे में दर्द है तो मुंडी नहीं उठाएंगे, ऐसे ही रखेंगे। और कमर दर्द कर रहा है तो कमर और पीठ की मालिश कर लेंगे ऐसे। आगे पीछे जितना हो पाएंगे, बचपन को याद करेंगे या ऐसे झूलेंगे। और ये आ गया पाद अंगुष्ठानासा स्पर्शासन। इसमें भी पेट भी पूरा दबता है, रहता है, और अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना है ना, बच्चों जैसा बनाना है हमें, कभी बड़े नहीं होना है, हमेशा अंदर की बच्चे को जिंदा रखेंगे। ज़्यादा समझदारी मनुष्य को बूढ़ा बना देती है, तो हम अपने आप को हमेशा बचपन के अंदर ही हमको रहना है, हमेशा बचपना रखना है, तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे और अंदर की ऊर्जा जारी रहेगा। आ जाइए भुजंगासन का पहला पोजीशन, सिर्फ चेस्ट तक उठेंगे। और सेकंड पोजीशन, हथेली पे हथेली रखेंगे और सांस लेते हुए ऊपर। ये सब अच्छा आसन है। कुछ ना कुछ तो करते रहिए। कितने सारे आसन में बता रहे हूँ, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जो करेंगे वो आपके लिए करेंगे, मेरा थोड़ी कुछ नहीं। जो कर रहे हैं, जो योगा करेगा खुद के लिए करेगा, खुद के शरीर के लिए करेंगे, तो हमको ठीक रहना है। चलिए पूर्ण भुजंगासन।
और ये भी ध्यान रखेंगे योगा के साथ साथ हमको हमारा खान पान पर भी ध्यान देना रहेगा। 3 सफ़ेद चीज़ जैसे सफ़ेद नमक, मैदा और सफ़ेद नमक, चीनी और मैदा, इन तीनों को हम जितना अवॉइड करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है। एक चीनी नहीं खाएंगे, हमारे लिए गुड़ है, जगरी है, तो उसका भी इस्तेमाल हम करेंगे। चलिए, हमारे पुराना ज़माने में कैसे जौ बाजरा ये सब खा रहे थे ना, तो इसको हम खाएंगे। चलिए लौट चलिए हमारा पुराना ज़माना को, थोड़ी लोग इतना बीमार होते थे। हम आजकल तो हम ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। हर घर में देखो डायबिटीज़ हो रहा है, प्रेशर हो रहा है, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो इसको कैसे हम अवॉइड करेंगे? ऐसे ही पुराने ज़माने में चलते रहिए। हमारा भारत देश है, योगी मुनि का देश है, तो क्यों ना हम योगा करके हम हमारा शरीर को स्वस्थ रखेंगे। आ जाइए, लेफ्ट साइड होके उठ जाएंगे, प्राणायाम थोड़ा सा कर लेंगे और ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना जो भी सिचुएशन है उसको कैसे हम हैंडल करेंगे वही हंस हंस के करते रहेंगे। योगा से सब कुछ होगा। चलिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। सारे व्यूअर्स को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे और एक छोटा सा प्रयास के साथ। जो भी अच्छा होगा वो आपके लिए होगा। जो मैं गुरु से मैं सीखा हूँ वो आपको सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। 100% शायद मुझे लगता है नहीं हो रहा है, मेरा लैंग्वेज में शायद कुछ गड़बड़ होता होगा, इसलिए मैं आपके सामने क्षमा प्रार्थी हूँ। चलिए बाय, कल मिल